लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम की महिला संस्था नारी नागरिक मंच ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह संवेदनशील इलाकों में स्थानीय लोगों को हथियार लाइसेंस देने का फैसला तुरंत रद्द करे। मंच की नेता और वरिष्ठ पत्रकार मैनी महंता ने गुवाहाटी में कहा कि ये नीति राज्य में दशकों से चल रही शांति प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है और आम नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का खतरा बढ़ा सकती है। मंच से जुड़ी 30 महिलाओं ने इस फैसले के खिलाफ जनहित याचिका, सोशल मीडिया कैंपेन और ज्ञापन सौंपने जैसे कदमों का ऐलान भी किया है। त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष विश्वबंधु सेन की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें ब्रेन सर्जरी के बाद 72 घंटे की निगरानी में रखा गया है। अगरतला रेलवे स्टेशन के शौचालय में गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी। पहले उन्हें त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां ब्रेन हेमरेज की पुष्टि के बाद इमरजेंसी सर्जरी की सलाह दी गई। 72 साल के सेन 4 बार विधायक रह चुके हैं और 2018 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के रोंगडांगाई गांव में एक युवक पर हुए हमले और अपहरण के मामले में 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई स्थानीय लोगों के सहयोग से बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने की। युवक को हथियारबंद हमलावरों ने दुकान में सोते समय अगवा कर लिया था। वो किसी तरह भाग निकला, लेकिन फिर दोबारा हमला हुआ और उसे बुरी तरह पीटा गया। उनके पास से बांग्लादेश की आईडी, विदेशी मुद्रा और हथियार मिले हैं। कुछ आरोपी अब भी फरार हैं। पूर्वोत्तर अवैध प्रवासियों का केंद्र बन गया है। भारत सरकार को देश के मूल निवासियों पर भरोसा करना होगा, ये कहना है त्रिपुरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रदीप विक्रम माणिक्यदेव बर्मन का। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अमेरिका अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेज सकता है तो भारत को भी बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों को उनके देश लौटाना चाहिए। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि असम से निकाले गए लोग त्रिपुरा, मेघालय या नागालैंड में प्रवेश करते हैं। मणिपुर में विवादित टाइगर या जर्मन रॉट को लेकर जारी विवाद के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार से हिल इलाकों के लिए अलग सड़क कॉरिडोर बनाने पर विचार करने को कहा है। मंत्रालय ने यह सुझाव मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल को भेजे गए एक पत्र में दिया, जो कुकी इंती मणिपुर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन के आधार पर था। मंत्रालय ने साफ किया है कि यह सिर्फ एक प्रस्ताव है। इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार ने फुटहिल नगा कोऑर्डिनेशन कमेटी को भरोसा दिलाया है कि विवादित सड़क को मंजूरी नहीं दी गई है। इसके बाद कमेटी ने 18 जुलाई से चल रहा सड़क बंद आंदोलन समाप्त कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 140 पदों पर भर्ती के लिए हुई थी। पूरी प्रक्रिया 10 महीने में पूरी की गई। इस बार के परिणामों में बोमडिला के तेंजिन जिम्बा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। जिम्बा ने अरुणाचल पुलिस सेवा को अपनी पहली पसंद बताया है। नागालैंड के श्रम मंत्री मोआतोशी लोंगकुमेर ने दीमापुर में एक रिहायशी कॉलोनी का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां के निवासियों से सिविक अनुशासन बनाए रखने की अपील की और कहा कि कॉलोनी को आधिकारिक पहचान मिलने के साथ ही सफाई, कचरे का सही निपटान और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बाढ़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अवैध निर्माण हटाने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात की कही। सिक्किम के मुख्य सूचना आयुक्त वाईपी गुरंग ने माई चाइल्ड फ्रॉम वाइल्ड कार्यक्रम के तहत एक घोरल को गोद लिया है। घोरल बकरी जैसा एक पहाड़ी जानवर है जो पर्यावरण और संस्कृति दोनों के लिए जरूरी है। गुरंग पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अधिकारी थे और अब भी प्रकृति की सेवा में लगे हैं। गुरंग चाहते हैं कि लोग जानवरों को अपनाएं, उन्हें समझें, उनका ध्यान रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे जुड़ी रह सके। ये थे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।